नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज ग्रुप इन्फो लेकर के। गुरुवार है ही, आप जानते हैं, और 17 अप्रैल 2024। कुछ सूचनाएं हैं थोड़ी बहुत आज। एक तो रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी अप्रैल 2024 की अपलोड हो गई है, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। और दूसरा, एक मैंने बताया था कुछ समय पहले, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप के लिए एक अपडेट पर काम हमने शुरू कर दिया है। तो फाइनली आज मैं अभी ये कह सकता हूँ कि हाँ, अपडेट कोशिश पूरी है और वास्तव में उस पर सीरियसली हम लोग काम कर रहे हैं कि अपडेट रिलीज़ हो 20 मई से पहले। और कुछ एक चेंजेस जो बहुत समय से आप लोगों की डिमांड है उनको करने का प्रयास चल रहा है। जैसे एक तो प्लेयर के अंदर सीक स्लाइडर आ जाए, और किसी भी ऑफलाइन फ़ाइल को, जैसे आप आरसी प्लेयर जो है उससे कोई भी ऑफलाइन फ़ाइल अगर सुन रहे हैं आपके फ़ाइल मैनेजर में, तो उसको डिलीट भी किया जा सके। सुनने का तो अभी ऑप्शन है, डिलीट भी किया जा सके, शेयर भी किया जा सके, रीनेम भी किया जा सके। ये सब भी हम कोशिश कर रहे हैं। ख़ासकर व्हाट्सएप की फ़ाइल मैनेजर में जो फाइल्स हैं उनको जो है वो आप लोगों को मैनेज करने में आसानी रहेगी इससे, जो पीटीटी फाइल्स होती हैं। और हमारे एक कोर मेंबर है, उन्होंने इस पर सजेशन भी दिया था इस बारे में, तो उस पर हमने काम शुरू कर दिया है जैसे ही हमें मौका मिला। इसके अलावा जो एक बहुत लंबे समय से आप लोगों की डिमांड है कि जब हम किसी बुक में जाते हैं ऑडियो बुक्स के अंदर, तो हम जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप अंदर जाते हैं इस तरह से बाहर नहीं आते हैं, बैक करते ही सीधे बाहर आ जाते हैं। तो उस पर भी काम चल रहा है, वो भी संभवतः कोशिश रहेगी कि हो जाए। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर आजकल हमने शॉर्ट्स भी डालना शुरू किया है, आप लोग देख रहे होंगे। बाकी जो आता है वो तो आ ही रहा है। बोलती किताबें शुरू हो चुका है, आ भी रहा है। संडे से एक नया सेगमेंट है, इसी संडे से शुरू हुआ है। तो बोलती किताबें नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको भी आप लोग देखें। दो किताबों की डिटेल्स उसमें अपलोड हो गई है। कोई भी बुक, पिछले गुरुवार में भी मैंने ग्रुप इन्फो में बताया था ना आपको, तो वो है एक चीज़। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस का अब समय चेंज हो गया है। इस बात को थोड़ा सा नोट कर लें आप लोग। फाइनली जब से हम लोग औपचारिक तौर पर काम करने लगे हैं, तब से ये चाहते थे कि इस समय को कुछ सही किया जा सके, मैनेज किया जा सके, लेकिन हमारी अपनी मजबूरियां थी, क्योंकि सुबह सुबह न्यूज़पेपर्स भी करना होता है, इस वजह से। तो रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में अगर आप जाते हैं किसी काम से, तो रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हो गया है, और कॉल करने का समय भी बदल गया है। कॉल करने का समय हो गया है सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। तो ऑफ़िस 10 बजे खुल जाएगा, लेकिन 1 घंटे का हमने मार्जिन रखा है, कभी लेट हो जाए या कभी टेक्निकल कोई ग्लिच आ जाए, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उससे बचने के लिए ये है। और एक और अच्छी बात थोड़ी बहुत हो सकती है कि फाइनली हम लोगों ने, आपके सजेशंस तो इतनी भारी संख्या में आए कि हम लोग सजेशन लेते लेते थक गए, लेकिन फाइनली हमारी टीम ने ही अब 20 मई को क्या करना है उस पर फ़िलहाल सोचना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं, कुछ होता है तो जल्दी आपको अपडेट करेंगे। अदरवाइज़ सोचना तो हमने शुरू किया है, और उसका परिणाम क्या निकलता है कह नहीं सकते। इसके अलावा एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाह रहा हूँ, उससे अपने आप में एक सूचना, उसको आप समझ लें। दरअसल आज एक फ़ोन आया गुजरात से मुझे दोस्तों, और उन सज्जन ने ये कहा, विद्यार्थी हैं हालांकि, मतलब विद्यार्थी तो नहीं, शिक्षित बेरोज़गार आप कह सकते हैं। पढ़ाई हो गई है लेकिन जॉब नहीं लगी है। तो उनका फ़ोन आया, सारी बातें हुई, उन्होंने जॉब के लिए कहा कि कहीं पे जॉब हो तो बताइएगा। मैंने कहा ठीक है बताएंगे। उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग क्लब में भी कोई ऐसा काम हो जो हम वर्क फ्रॉम होम कर सकें या ऐसा कुछ। मैंने कहा अभी ऐसा कोई काम नहीं है, और अभी हो भी तो हम कुछ देने की स्थिति में भी नहीं है। तो फिर बातों बातों में उन्होंने कहा, अरे संदीप जी कोई ऐसा प्रोग्राम करवाइए जो थोड़ा, मतलब जिसमें जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है, जो आपकी सहयोग राशि है, वो कुछ कम लगे। तो उनका इशारा मैं समझ गया, कन्वेंशन के लिए वो कह रहे थे जो दिसंबर में होता है नॉर्मली। तो मैंने कहा भाई
किसी कार्यक्रम में अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस हम लोग 77 रुपये लें, किसी कार्यक्रम में अगर 88 रुपीज़ लें, तो क्या इससे कम कुछ होता है? कि संदीप जी ऐसा हुआ है क्या? मैंने कहा जी, 2023 में हमने आरसी उत्सव किया मात्र 77 रुपये, और उसके बाद में 2024 में हमने आरसी उत्सव किया, उसमें मात्र 88 रुपीज़ लिए, और वो भी दोनों कार्यक्रम हमने अजमेर में किए 3-3 दिन के। और तो सर ये तो हमें, मैंने कहा आप लोगों को ब्रॉडकास्ट में हम जोड़ के रखते हैं, आप लोगों को हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ होना तो ये चाहिए कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप को थोड़ा ठीक से फॉलो करना चाहिए ताकि कुछ मिस ना हो। लेकिन कम से कम चलो वो ना हो तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में तो कम से कम आए हुए मैसेजेस को आप देख ही सकते हैं, और वो भी ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं भाई। लेकिन आप देखते नहीं हैं, सोचते होंगे कि पता नहीं यार लिंक भेजा होगा कोई सा भी। तो ये एक सूचना यही है सभी दोस्तों के लिए कि भाई ब्रॉडकास्ट में आपको कुछ भेजते हैं तो आपका समय ख़राब करने के लिए नहीं भेजते हैं, इसीलिए भेजते हैं कि ग्रुप में अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है तो वो आप यहाँ पर देख सकें। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं इन्होंने कि जिन्होंने सिर्फ ब्रॉडकास्ट पर मैसेज आने की वजह से ब्लॉक तक कर रखा है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। इससे अच्छा ये होता ना कि वो साथी मुझे ये कह देते कि भाई हमें आप लिंक मत भेजिए, तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है, तो फिर ना तो ब्लॉक करना पड़ता ना कुछ और। मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी महीने भर पहले, 1.5 महीने पहले, कि एक साथी का मैं इंटरव्यू करना चाह रहा था, उसको पर्सनल चैट पे मैसेज भेजा, पता चला उसने ब्लॉक कर रखा है, कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था। तो वो कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी। तो ये स्थितियाँ रहती हैं दरअसल, समझ नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं लोग। तो फ़िलहाल तो यही है सारी बातें आप सबके लिए कि भाई अगर हम कुछ भेज रहे हैं या हमारा टीम का कोई भी साथी भेज रहा है कोई बात, तो चाहे वो आरसी न्यूज़ ही क्यों ना हो सकता, उसमें आपको कोई ऐसी काम की चीज़ मिल जाए। हाँ, ये बात मैं समझता हूँ कि हर चीज़ के लिए सुनने के लिए समय निकालना शायद ज़रूरी ना हो, लेकिन कभी कभी सुना जा सकता है। ख़ासकर जैसे मैं क्या किया करता हूँ, डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ, टाइटल पढ़ता हूँ, तो मुझे उससे समझ में आ जाता है कि भाई मेरे काम का क्या है। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो मैं तो ये भी कर लेता हूँ कि अगर मुझे लग रहा है कि कोई लिंक आया है तो मैं एक बार उसको खोल के ज़रूर देख लेता हूँ। एक तो अगले का व्यू मिल जाएगा, दूसरी बात पता चल जाएगा अपन को, काम का होगा तो सुन लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। क्योंकि आज हम लोग भी जिस तरह से काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, और भी लोग कर रहे हैं, हो सकता है किसी और के काम से हमें कोई आइडिया मिल जाए, हमारे काम से किसी और को कोई आइडिया मिल जाए। तो ये एक प्रयास रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अभी भी जो है कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जिन पर आप लोगों की प्रतिक्रियाएं कम आ रही हैं, आनी चाहिए। तो और हम क्या सुधार कर सकते हैं, हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो आप लोग बताइएगा। पिछली बार जो मैंने कहा था कि कंटेंट मैनेजमेंट के लिए मैनेजर के रूप में हमें कोई व्यक्ति चाहिए, यूट्यूब वगैरह पर काम देख सके, उसके लिए भी हमें किसी की आवश्यकता है जो अपनी सेवाएं देना चाहे रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़ करके, जिसके पास समय हो, जिसको थोड़ी बहुत मतलब थोड़ा बहुत मोबाइल और जो भी है टेक्नोलॉजी के टच में हो वो थोड़ा बहुत। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकता है। बहरहाल आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में आप नियमों का ज़रूर ध्यान रखें। सहयोग राशि अगर नहीं दिए तो ज़रूर दे दें। अब नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है और रिकॉर्डिंग क्लब को 9 वर्ष भी पूरे होने वाले हैं, तो सहयोग राशि तो वैसे भी दे देनी चाहिए। कई बार ऐसे उदाहरण होते हैं। अभी एक और एग्जांपल मेरे सामने आया, गुजरात से हमारे एक साथी हैं, 72 ईयर्स ओल्ड हैं दोस्तों, जूनागढ़ से, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रिकॉर्डिंग क्लब की कोई सामग्री उनके किसी काम के नहीं है। लेकिन फिर भी 2019 से जब से हमने सहयोग का आह्वान किया है, ऐसे कई साथी हैं जो अपना सहयोग देते हैं, बिना कहे दे देते हैं। तो हमने मतलब ऐसा क्या कर दिया है, लेकिन ये उनकी अच्छी भावनाएं, ये उनकी अच्छाई है, हमारा कुछ नहीं है। और हम भी अगर आज आप सबके बीच में हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, तो सिर्फ इस बदौलत कि कुछ काम करने का मादा है, कुछ करने की इच्छा शक्ति है। वरना नाम किसी का बड़ा नहीं होता है, केवल जो भी होता है वो काम होता है। तो बस वही काम की भावना, वही सेवा की भावना, सहयोग की भावना आप सबके अंदर भी होनी चाहिए, हम सबके अंदर भी होनी चाहिए, और यूँ ही हमारा हर पल एक दूसरे के लिए होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और मैसेज में। आज के लिए इतना ही, काफ़ी देर हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताना भूल गया, आरसी डायलॉग सीरीज़ में भी एक नया परिवर्तन हुआ है।
सृष्टि अब लेकर के आ रही हैं, तो आप उसको उनको भी सपोर्ट कीजिए, संवाद कार्यक्रम को भी आप सपोर्ट कीजिए, और उसको लेकर के टेक्निकल जो कुछ थोड़े बहुत अभी कमियां हैं वो हम कोशिश करेंगे संडे तक पूरी कर दें। इस संडे फिर हम संवाद कार्यक्रम करेंगे और उसमें 2 विषय रखे गए हैं। एक तो जो हैदराबाद यानी तेलंगाना के सीएम ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए, ऐसा कहा जाता है कि रातों रात 400 एकड़ का जंगल पूरा का पूरा कटवा दिया, ऐसा मीडिया में छाया रहा, उस पर चर्चा होगी। और एक तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करके अमेरिका से भारत लाया गया है, जो 2008 के दंगों के नहीं 2008 का जो मुंबई अटैक था उसके साजिशकर्ताओं में से एक हैं। तो इन दोनों बातों पर चर्चा होगी, और फिर समय रहेगा तो कुछ और बातों पर भी चर्चा होगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी और। धन्यवाद।